तो चमका ही रहे हैं 20-25 साल से। तो देखिए, अमूमन बीजेपी क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को जो कहना है वो कहे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर हैं और ये पदयात्रा जो है वो चंपारण की जमी पर इस वक्त है और मोतिहारी में कन्हैया ने आज पदयात्रा की है और इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। लेकिन पदयात्रा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कन्हैया ने बीजेपी से लेकर नीतीश कुमार तक को घेरा है। अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर भी कन्हैया ने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा कन्हैया कुमार को सुनिए। तो चमका ही रहे हैं 20-25 साल से। तो देखिए, अमूमन बीजेपी क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को जो कहना है वो कहे। इस यात्रा में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये यात्रा बिहार के युवाओं की यात्रा के तौर पर आगे बढ़े, जो कि बढ़ भी रहा है। अभी आपके सामने पेंडिंग भर्ती के जो प्रभावित लोग हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों को भर्ती प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई। उनको बस नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था, उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। और उस वक्त बहाना दिया गया कोविड का। तब भी जो है कोविड के बीच में बिहार का चुनाव हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बिहार में फिर चुनाव होना है, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बीपीएससी के स्टूडेंट पे आपने देखा कि किस तरीके से बिहार पुलिस डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी कि पानी पे डंडा चलाएंगे तो आवाज़ होगा कि नहीं होगा। उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की पीठ थी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, भर्तियों में धांधलियाँ हो रही है, वक्त पे भर्ती नहीं निकल रहा है। बड़ी मुश्किल में है इस देश का और इस प्रदेश का युवा। तो बीजेपी क्या कहती है वो कहे। हम तो बस बीजेपी को इतना ही याद दिलाएंगे कि आपने भी कभी अपने चुनावी भाषणों में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो आप अगर बिहार को गमकाना चमकाना चाहते हैं तो बताइए कि जो है कितनी नौकरियां, कितनी करोड़ नौकरियां आप हर साल देंगे। नागपुर में सवाल ये है कि मतलब आप पलायन की बात कर रहे हैं इस यात्रा के बाद, राजनीतिक पलायन में बढ़ा रहा। आप दिल्ली इनका भी फोटो आना जरूरी है तो फिर बिहार में यात्रा बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये तो बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो गाली गलौज करेंगे। ये तो आप बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं ना। प्रश्न यही है कि मुझे या किसी को भी क्यों जाना पड़ता है दिल्ली। देखिए, एम्स दिल्ली में भी है और पटना में भी। तो जब पटना में एम्स है तो इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स क्यों जाना है। विश्वविद्यालय बिहार में भी है। पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बना है और जो दिल्ली में विश्वविद्यालय बहुत सारे खुले हैं वो आज़ादी के बाद के खुले हैं। तो फिर पटना के विद्यार्थियों को दिल्ली क्यों जाना पड़ता है। ये सवाल पूछिए खुद से, ये सवाल अपने मन से पूछिए। और इसमें जो है अनावश्यक राजनीतिक मसाला ढूंढने की बजाय एक सच ढूंढने का प्रयास कीजिए। और सच ये है कि अगर सरकार दावा करती है कि सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा छोड़ करके लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो हमको बता दीजिए कि जो है पंजाब का लोग आकर के हमारा धान क्यों नहीं काट रहा है। हरियाणा के लोग आकर के हमारा जो है गेहूं का दौनी क्यों नहीं कर रहे हैं। गेहूं का दमाही करते हैं हरियाणा के लोग आकर के बिहार में। तो पलायन किसी का भी हो रहा है किसी भी वजह से, उसके मूल में क्या है। मूल में ये है कि बिहार के लोगों को जिस जन्मभूमि पे उनका जन्म हुआ है उसको कर्म भूमि बनाने के अवसर नहीं है उनके पास, इसलिए पलायन। तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे। बिहार में पदयात्रा पर कन्हैया कुमार हैं और ये पदयात्रा जो है इस वक्त चंपारण में है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा जेडीयू की सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़। बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।